सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज आपने गुरुवार रे बारे में बताऊंला। कई लोग मैंने पूछा करे महाराज मारे राशि रू गुरु कहीं है। तो सब रे अपनी अपनी राशि रे अनुसार अपने अपने नाम रे अनुसार गुरुवार सब अलग अलग है। 12 राशि है तो 12 राशि और गुरु अलग अलग है। जैसे कि मेष राशि है तो उमर गुरु मंगलवार है। वृषभ राशि है तो उमर गुरु शुक्रवार है। मिथुन राशि वालों बुधवार है। कर्क राशि वालों सोमवार है। सिंह राशि वालों रविवार है। कन्या राशि वालों बुधवार है। तुला राशि और शुक्रवार है और वृश्चिक राशि वालों मंगलवार है। धनु राशि वालों गुरुवार है बृहस्पतिवार। मकर राशि वालों शनिवार है और कुंभ राशि वालों शनिवार है और मीन राशि वालों गुरुवार है बृहस्पतिवार। तो आज आपने गुरुवार की कथा सुनाऊंगा। तो आपने 7 ही बार की कथा सुनाऊंगा। आप अपने अपने गुरुवार रे दिन गुरु की कथा सुने। इस दिन महादेव जी की पूजा होती है। गुरुवार रे दिन शंकर भगवान की पूजा हुए। दिन में एक बार भोजन करना, 24 घंटों में एक बार भोजन करा जना हुए व्रत। पीले वस्त्र धारण करें, बिन दिन पीलो वस्त्र धारण करना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले रंग का फूल और चने की दाल, पीला वस्त्र, पीले संदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। पूजा करने के बाद बृहस्पति की कथा सुननी। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। बृहस्पति की कथा सुनने विद्या प्राप्त हुए, ज्ञान बढ़े, धन की प्राप्ति हुए और कथा सुनने में सभी भगवान अपनी मनोकामना पूर्ण करे। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक है। माता बहनों के लिए बृहस्पति रो व्रत करना बहुत जरूरी है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। अब बृहस्पति महाराज की कथा प्रारंभ। पहला बतायो वो तो विधि और नियम हो। अब कथा प्रारंभ है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। तो एक नगर में सेठ जी रहा। वहाँ हेठोरे धन माल री कमी कहीं ही कोनी, परंतु वहाँ घरे स्त्री हा वे बहुत बड़ा कंजूस हा। किणे घरे आयो नहीं, वे कहीं देता कोनी। तो वहाँ घरे एक दिन संत महात्मा आया और संतों कहो कहीं दान पुण्य करो। बिन टाइम वहाँ कह दियो कि हे संत जी फिर कदी आप आई जो मने आज टाइम कौन। वे संत खाली हाथ पासा घरे गया। बिन दिन बा ओंगण नीपे ही बैठी। कई दिनों पसे दोबारा संत आया। संतान कहो के पहल के कहीं को दियो न, अब तो कुछ दान दे दो। विण दिन आप रे वह बच्चे ने भोजन करावे ही और बिन बाई कहो के महाराज आज मने टाइम है कोनी, मारे लड़के ने भोजन कराऊं थे, बड़े कदी आज। संत उन दिन खाली हाथों पासा रवाना हो गया है। फिर किसी अवकाश के समय आना साधु व महात्मा खाली हाथ चले गए। तीसरी बार महात्मा आए। तीजी बार संत जी भले आया और मीण बाई बा उन हागे सब बात टालनी चाहिए। परंतु महात्मा जी कहने लगे यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुमको भिक्षा दोगी। ये भाई हूँ आऊँ इतनी बारी तू के मने अवकाश को नहीं यानी टाइम को नहीं, पण थने हृदय रे लिए जे टाइम मिल जाए तो बढ़िया है। जनो बिन बाई कहो के हे महाराज हूँ तो आई साऊ हैंग दिन मने के निवराई रे, कहीं काम करना नहीं पड़े। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में रख दो। हमें महात्मा जी कहो भाई तू बृहस्पतिवार हुए बिन दिन मोड़ी उठे और खूब बीजो बोर परोन कचरो एक खुणे रमो राख दे और थारे परिवार में जितना भी आदमी है
उने के गुरुवार थे बाल कटाई जो, दाढ़ी बनवाई जो और पीड़ो वस्त्र मत पहरे, तो भाई थाने पसे अवकाश ही अवकाश रहे थाने। तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारणी ने ऐसा ही किया ज्यों महात्मा कहो, ज्यों और ज्यों बिन बाई कियो। गुरुवार रे दिन कपड़ा धोना, गोबर लेनो, कचरो भेड़ो करनो, ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने का दाना न रहा, तो बृहस्पति भगवान ऐसा कोप्या जो बिने घर में कहीं नहीं रहो। जीवन वास्ते एक अंगरो दोनों भी को रहो। थोड़े दिनों में वही महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। थोड़ा दिनों पसे बड़े महात्मा जी आया, कहो भाई कहीं दान पुण्य कर, तो के महात्मा जी हमारे घर में तो एक अंदरो दोनों ही को रहे हो ना, आपने कहीं देऊं। तब महात्मा ने कहा जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। महात्मा जी कहो भाई थारे घर में धन माल घणो हो, उन दिन थारे कने टाइम ही को नहीं, और आज थारे कने समय है और तो तू कहीं को दे नहीं। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहला जैसा धन धान्य हो जाए। हे महात्मा जी एड़ो कोई उपाय बताओ जो हमारे पहला जेड़ो घणो और धन माल घरे हो जावे, धन माल हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ असव मेघ जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। हे महात्मा जी थे जेड़ो मैंने नेम बढ़ाओ एड़ो यूं करूं और पासो मारे गिरे धन धन हो जावे, एड़ो मन कोई उपाय बताओ। तब महात्मा जी ने कहा बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान से निर्वत होकर घर के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। जना महात्मा जी कहो भाई तू नेम राखे, बृहस्पति रो दीपक जलाए और कूड़ो कचरो भेड़ो कर मत राखे, थारे घरे आदमी उन्होंने के हजामत विधि नहीं बनावे और बृहस्पति महाराज राजी हो, थारे सब ठीक ठाक हो जाए हैं। सेठानी ने ऐसा ही किया, उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। जेड़ो महात्मा नियम बढ़ायो एड़ो बाई नियम कियो तो बृहस्पति भगवान उन्होंने तुष्टवान हो गया और धन माल पासो पहला हो जड़ो हो गयो। तो भाई बृहस्पति जी रो पहलो पाठ समाप्त। बृहस्पति जी रा 2 पाठ है और पहलो पाठ समाप्त। जय बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।